Welcome to the first Sunday after Easter. ईस्टर के बाद के पहले संडे की इस आराधना में आप सबका स्वागत है। आज इस आराधना में हम ऑफरिंग लेंगे और आप सबसे गुजारिश है कि जब ऑफरिंग सॉन्ग होगा उस समय आप अपनी अपनी ऑफरिंग निकालें और एक एनवलप में डाल लीजिएगा, और जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा उस समय आप इस ऑफरिंग को चर्च में ले आइएगा, और जब ऑफरिंग उस समय ली जाएगी आप उसके साथ इसको डाल दीजिए। आइए इस आराधना को शुरू करने से पहले हम एक गीत गाएंगे। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया, क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमें बचा लिया। पाप को हटा कर साफ है किया, हमें बचा लिया। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया।
आए खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई बेचिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रशंसा करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह, तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही खुदा बाप के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपके सामने पढ़ूंगी प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय वर्स 41 से 48 तक। प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय वर्स 41 से 48 तक। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उस दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और उन सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मगन में सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मेल देता था। ये परमेश्वर का वचन है, जिसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष मिले। आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता 98, उसका 1 से लेकर 9 तक। भजन संहिता उसका 98, उसका 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जयकार करो, उत्साहपूर्वक जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगी फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का पत्र पतरस के नाम। पहला पतरस, पहला अध्याय, उसकी 1 से 9 आयत तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 फ्रॉम वर्स 1 to 9। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया,
और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते रहते हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। तीसरे दिन जब कब्र पे आई, पाया कब्र को खाली, पाया कब्र को खाली। हुई घबरा
मत ढूंढो वो जी उठा है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। हालेलुया, जिंदा है, हालेलुया, जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया। खून बहाया सबकी खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। खून बहाया सबकी खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। खून बहाया सबकी खातिर, सबके पाप उठाए, सबके पाप उठाए। धुंधले जीवन सब हो जाकर, नूर जो उसका छाए, नूर जो उसका छाए। धुंधले जीवन सब हो जागर, नूर जो उसका छाए, नूर जो उसका छाए। धुंधले जीवन सब हो जागर, नूर जो उसका छाए, नूर जो उसका छाए। रहमत का बानी बड़ा है, यस्सु ही फकत खुदा है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। उसकी तमन्ना मुक्त हो हर रूह, और हर रूह बच जाए, और हर रूह बच जाए। उसकी तमन्ना मुक्त हो हर रूह, और हर रूह बच जाए, और हर रूह बच जाए। उसकी तमन्ना मुक्त हो हर रूह, और हर रूह बच जाए, और हर रूह बच जाए। हर कोई हो स्वर्ग का वासी, दोज़ख से बच जाए, दोज़ख से बच जाए। हर कोई हो स्वर्ग का वासी, दोज़ख से बच जाए, दोज़ख से बच जाए। हर कोई हो स्वर्ग का वासी, दोज़ख से बच जाए, दोज़ख से बच जाए। बलिदान का वो ही बड़ा है, जीवन हक वो हीरा है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। मेरा यीशु जिंदा खुदा है, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया, जिंदा है, हालेलुया, जिंदा है, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, यीशु मेरा जिंदा है। हालेलुया, जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हाँ जी उठा है। जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा।
आयत तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक, जो थोमा दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देखूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये सुसमाचार का हिस्सा है और इस सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर के रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के आहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरबा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 20 अध्याय की 19 आयत से 31 आयत तक हमने देखा है। जो पहला हिस्सा है 19 वचन से शुरू होता वो प्रभु यीशु मसीह का चेलों के बीच में आने के बारे में है, उपस्थित होने के बारे में, चेलों को खुशी, आनंद, शांति, सामर्थ और न्याय समर्पण देने के लिए है। बीच वाला हिस्सा जो है वो थोमा के बारे में है और फिर जो आखिरी हिस्सा है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखे जाने के उद्देश्य को, पर्पस को बताता है। ईस्टर की संध्या, इस संध्या काल को परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां द्वार बंद थे, जहां चेले थे वहां के द्वार बंद थे और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ उपस्थित हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। ये कहकर के प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपने हाथ और अपना पंजर दिखाया और परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह को देख करके चेले आनंदित हुए। प्रभु यीशु मसीह को देख करके चेले जो है खुशी से भर जाते हैं। इससे पहले आप चेलों की स्थिति देखें, सूरत हालात को देखें तो चेले बहुत ही ज्यादा भयभीत हैं, डरे हुए हैं।
इस बालाखाने में अपर रूम में वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जिस तरीके से वो शर्मनाक, वो एक दयानाथ, एक बहुत ही जो है पीड़ादायक मौत दी थी और क्रूस के ऊपर उसको मार दिया था। अब ये डर रहे थे, हर उस कदम को सुनते जो इस बालाखाना की सीढ़ियों पर आ रहा था, हर कदम की आहट इनको डराती थी, हर दरवाजे की जो खटखटाहट है उससे ये डरे हुए थे, बहुत ही डरे हुए थे और बड़े ही उस खौफनाक माहौल में ये बैठे हुए थे। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, इनको उस डर से ये डरे हुए थे कि अभी प्रभु यीशु मसीह को मारा गया है, इसके बाद इनमें से किसी की भी जो है बारी आ सकती है। अपनी बारी से बचने के लिए ये बोल नहीं रहे, कोई बात नहीं हो रही, खामोशी से गमगीन है, दुखी है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से। और ये जो है इनके बीच में ऐसे समय में जब ये पूरी तरह से डरे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह इनके बीच में आकर जो पहला शब्द कहते हैं वो ये है, तुम्हें शांति मिले। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें शांति मिले, तो ये जनरल डेली ग्रीटिंग से कहीं हटकर है। जैसे हम सलाम जय मसीह की बोलते हैं, इससे कहीं हटके है, कहीं बढ़ के है। तुम्हें शांति मिले मतलब तुम्हारा खौफ, तुम्हारा डर, तुम्हारा खतरा तमाम जाता रहे, परमेश्वर तुम्हारे अंग संग हो और तुम्हें हर प्रकार की उत्तम बरकत परमेश्वर की ओर से मिलने पाए। इस तरीके से जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनको ग्रीट किया, इस तरह से उनको शांति के वचन बोले। और वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह को देख करके प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है आनंद से भर जाते हैं, शांति से भर जाते हैं, एक नई जो है सामर्थ प्राप्त करते हैं और नए समर्पण के साथ अपने आप को परमेश्वर के काम के लिए समर्पित कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनको कहा, अपना हाथ के छेद और अपना पंजर के छेद उनको दिखा के कहा और उनके ऊपर फूंका, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम माफ करोगे उनके पाप माफ हो जाएंगे और जिनके पाप तुम रखोगे वो उनके लिए रखे जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये शब्द कि जिनके पाप तुम माफ करोगे उनके पाप माफ हो गए हैं और जिनके तुम रखोगे उनके रखे रहेंगे, ये नहीं है कि वो कोई मनमानी करेंगे, वो ही नहीं है कि वो किसी अपने प्राय का भेदभाव की या बात रखेंगे। उनको ये कहने का मतलब कि उनके दिल कितने जेन्युइन है, कितना वो परमेश्वर के वचनों को जो है गंभीरता से ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, कितना वो ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान रहे हैं, कितना वो परमेश्वर के प्रति जो है वफादारी के साथ समर्पित हैं और कितना जो है पूरे हृदय की गहराई से सच्चे पश्चाताप से कितना वो परिपूर्ण है। ये जेन्युइनपन जो है, जेन्युइन उनका जो है, ये देखने के लिए कि जिनमें ये जेन्युइन है, जितने लोग जो है इस तरीके से है, एक उनका बहुत ही अच्छी सोच है, बिल्कुल ईमानदारी की सच्ची सोच है, उनके पाप तुम माफ करोगे तो वो माफ किए जाएंगे। और जो झूठे हैं, पखंड करते हैं, जो अधूरे मन से हाफ फाइटेड हैं, उन सब के जिनके तुम पाप रखोगे तो वो उनके रखे रहेंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वो संदेश जो प्रभु को मिला था, अब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो संदेश आगे दुनिया में फैले, वो संदेश आगे बढ़ता जाए और लोग परमेश्वर की उस प्रभुत्व को माने, उसके स्वामित्व को माने, उसको लॉर्ड एंड सेवियर ग्रहण करके अपनी जिंदगी में वो आशीष प्राप्त कर सके, नाश होने से बचाए जाकर के उस अनंत काल की आशीष को प्राप्त कर सके। यहाँ प्रभु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ, जैसे पिता ने मुझे भेजा है। और जब भेजने की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को चर्च की जरूरत है, चेलों की जरूरत है। चेलों के बिना
प्रभु यीशु मसीह जहां परमेश्वर अपनी मिशन पूरी नहीं कर सकते, जीसस डिपेंड्स ऑन द चर्च और डिसाइपल। प्रभु यीशु मसीह निर्भर करते हैं जो चेलों के ऊपर, डिसाइपल्स के ऊपर, या फिर कलीसिया के ऊपर, मंडली के ऊपर, कि मंडली के लोग इस मिशन को ग्रहण करें, मंडली के लोग जो है इस मिशन को में शामिल हो और दुनिया के कोने कोने तक जो प्रभु यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन है उसको हर जाति, हर भाषा में, हर लोग, हर जाति, हर धर्म में जाकर के उनको बताएं, उनको प्रभु यीशु मसीह की बातें बताएं और प्रभु यीशु मसीह को वो अपना स्वामी मुक्तिदाता मान करके प्रभु के कदमों में आ जाएं। पहली चीज, प्रभु को, यीशु मसीह को कलीसिया की जरूरत है, चर्च की जरूरत है। और दूसरी चीज, चर्च को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, क्योंकि जो भेजा जाता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूँ, जो भेजा जाता है उसका भेजने वाला कोई होना चाहिए, उसके पीछे कोई संस्था होनी चाहिए, ताकि जब वो आगे जाता है तो उसकी बैक पर कोई खड़ा हो, जब उसको कोई डाउट हो, कोई गिलेशिप के जो उसका जो डाउट्स हो उसको क्लियर करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए वो किसी के पास वापस आ जाए, उसके पास एक संदेश होना चाहिए जो आगे पहुंचाए। जैसे हम नबियों को देखते हैं, तमाम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, उनके पास एक संदेश होता था और वो लोगों के बीच में जाकर के उस संदेश को बताते थे, यहोवा परमेश्वर ये कहता है, यहोवा परमेश्वर की ये मर्जी है। और इसी तरह से इस समय इन चेलों को, चर्च को इस बात की जरूरत है कि वो उस संदेश को जो पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह आगे कह रहे हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें आगे भेजता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ताकि उस संदेश को दुनिया के कोने कोने, पृथ्वी के अंत तक उसको पहुंचा सके। जब इस तरीके की खुशी आनंद से भर जाती है, प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हुआ है, अभी सुबह के समय मरियम ने आके के बताया था कि यीशु मसीह जिंदा हो गया, मैंने उससे बात किया, पहले वो रोती हुई आई है, उसके बाद वो खुशी के साथ आती है कि वो जिंदा हो गया, कब्र खाली है और मैंने उनको देखा है और मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरे से बात की है, उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश भेजा कि मेरे भाइयों को जाके कह दो कि मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता, तुम्हारे पिता और तुम्हारे परमेश्वर अपने परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। और ये संदेश उनको दिया। और जब जो है पतरस और यूहन्ना भागे जाते कब्र पर, उन्होंने भी खाली कब्र को देखा है। और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में उपस्थित हुआ है। अब किसी और चीज की उनको जरूरत नहीं है, और उनका खुशी का ठिकाना, उनकी शांति का ठिकाना, उनकी सामर्थ्य का ठिकाना, तमाम भय, हर तरीके खतरा, हर तरीके डर जो है उनका खत्म हो गया, और ये नए जोश के साथ, नए समर्पण के साथ एक बार फिर खड़े होने के लायक हो गए हैं। परंतु यहाँ एक चीज देखने वाली है जो हम जो है 26 वचन से पढ़ते हैं। 24 वचन से है कि उन 12 में से थोमा, जो दिदुमस भी कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके बीच में ना था, जब यीशु आया तो उनके बीच में वो नहीं था। और जब उसको संदेश दिया गया, खुशखबरी चेलों के द्वारा, इन 10 चेलों के द्वारा उसको भी दी जाती है, तो वो नहीं मानता। वो अपनी ही सोच में, अपने स्टैंड में बिल्कुल कायम है कि जब तक मैं उनके हाथों के कीलों के निशान ना देख लूं, और जब तक मैं उसकी जो है पसली में उस भाले के उस जो है उस बर्शी के निशान को ना देख लूं, हाथ से स्पर्श ना कर लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। अभी जो है थोमा की बात हम देखते हैं कि वो इनके बीच में नहीं था। जैसे बाकी चेले गमगीन थे, थोमा भी गमगीन था, ये भी दुखी था, ये भी परेशान था, और ये इन 10 चेलों के साथ ना होकर अकेला था। बहुत बार हम भी ऐसे करते हैं। कई बार ये क्या होता कि हम दुनिया के साथ आंख मिलाना नहीं चाहते, अपनी उस स्थिति में दुनिया के साथ बात नहीं करना चाहते, हम दुनिया को सुनना नहीं चाहते, हम अकेले में चाहते, हम कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो। और हो सकता है इसकी भी यही सोच हो, ये भी अपने चेलों को मन ही मन में ये कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला ही जो है इस सिचुएशन का सामना कर लूंगा।
और ये अकेला था। और दूसरा, इसका एक और स्टैंड अगर देखो तो प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस की मृत्यु से पहले इनको जब शिक्षा देते थे, खास करके मत्ती के 24-25 अध्याय में अंत समय की जब बातें करते हैं तो भरमाए जाने की बातें हैं, झूठे नबियों की बातें हैं, झूठे मसीहों की बातें की जाती है कि बहुत सारे आएंगे मेरे नाम में और बड़े बड़े लोगों को जो है विश्वास से गिरा देंगे, गुमराह कर देंगे, और तुम सावधान रहना, हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। हो सकता है थोमा के दिमाग में ये बात भी हो, प्रभु यीशु मसीह की वो बात भी याद हो, लेकिन इस बीच में उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी जो सामने आती है, उसने संगति छोड़ दी है। वो अपने साथी 10 चेलों के साथ नहीं थे। एक तो आत्महत्या कर चुका था, इन 11 में से 10 उधर है, ये अकेला है। और जब यीशु मसीह आते हैं उस समय प्रभु यीशु मसीह का वो खुशी, वो आनंद जो बाकी चेलों को एकदम से ईस्टर की संध्या तक होते होते उनको मिल जाती है, वो सामर्थ, वो खुशी जो मिलती है, वो शांति जो उनको मिलती है, उससे ये वंचित रह गया है। वो पाने के लिए इसको 1 हफ्ता लगा है, और ये अपने स्टैंड पर बिल्कुल स्थिर है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम अगले आयत में 26 आयत से आगे पढ़ते हैं, अगले सप्ताह फिर प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ उपस्थित हुआ और उनको उसी तरीके से शांति की बात की, तुम्हें शांति मिले। इतना कह करके इस बार वो बाकी चेलों के साथ नहीं है, बल्कि वो थोमा के साथ बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल सीधे अकेले थोमा के साथ जो हम कलाम हो रहे हैं, और ये कहते हैं, थोमा मेरे पास आ, मेरे हाथों और मेरे हाथों में कीलों के निशान को देख, और अपना हाथ आगे बढ़ा और मेरी पसली में से वो पर्ची का जो है जख्म में वो निशान देख, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुनते ही, क्योंकि उस अंतर्यामी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को, थोमा को पहचान लिया था, उसके दिल की बात को जान लिया था, और उसके दिल की बात इससे पहले कि थोमा कोई बात रखता, उस प्रभु ने सीधा उससे बात की, आज परख ले, देख ले, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वास करने वाला बन। विश्वास कर, क्या विश्वास कर? कि मैं प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हूं। और ये सुनते परमेश्वर का वचन कहता है, उसके तमाम डाउट, उसके सारे शक, उसकी शंकाएं सारी खत्म हो जाती है, और वो पुकार उठता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आगे से कहते हैं, तूने तो देख करके विश्वास किया है, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करेंगे। मेरे प्रियो, आज मैं, आप, हम सब जितने भी आज की कलीसिया के लोग हैं, जो उस समय, जो पहली कलीसिया के बाद के लोग हैं, उसके बाद अब तक, और हमारे बाद जितने लोग भी कलीसिया के साथ जोड़े जाएंगे, जितने विश्वास करेंगे, प्रभु ने उनके लिए कहा, धन्य है वे, धन्य है हम, धन्य हो आप, हम सब, क्योंकि हमने प्रभु को देखा नहीं है, परंतु विश्वास की आंखों के साथ हम प्रभु को देखते हैं, विश्वास करते हैं। जैसे हम अकीदा बोलते हैं, गाते हैं, मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। और जी उठने के बाद वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां वो हमारे लिए दुआ कर रहा है, सिफारिश करता है, कलीसिया को तैयार कर रहा है, उस जगह को जहां ईमानदार रहेंगे उसको तैयार कर रहा है, और वो फिर आएगा ताकि जिंदों और मुर्दों का न्याय करे, अदालत करे। ये हमारा विश्वास है, और ये विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को कहा, तूने देख के किया है, धन्य है वो जो देखेंगे। आज हम वो विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास है, हम विश्वास की आंखों के साथ कदम उठाते हैं प्रभु की तरफ, विश्वास की आंखों की जो है आंखों के साथ जो है हम प्रभु को अपना प्रभु और उद्धार करता, अपनी जिंदगी का मालिक, स्वामी, मुक्तिदाता करके उसे स्वीकार करते हैं। थोमा गलती कर बैठा। एक बार एक पासवान, एक जवान लड़के से बहुत लगाव था,
बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे और दोनों का अच्छी केमिस्ट्री थी। वो लड़का भी चर्च में काफी एक्टिव था। उस पासवान ने देखा कि लड़का कुछ समय से चर्च नहीं आ रहा। शुरू में उसने सोचा उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई जरूरी काम होगा, कुछ मान लो शारीरिक दुर्बलता होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हालात रहा होगा जिसकी वजह से वो लड़का चर्च में नहीं आ रहा। चलते चलते 2 महीने निकल गए और अब इस पासवान ने उस लड़के को देखा कि अगर आज के संडे वो जवान लड़का चर्च में नहीं आया तो पादरी साहब उनके घर में जाएंगे। संडे आ गया, वर्शिप खत्म होगी, वो लड़का नहीं आया और वर्शिप के बाद पादरी साहब उस लड़के के घर में जाते हैं। लड़का अपने घर में अंगीठी जला के उसकी आग ताप रहा था। सर्दी का समय था। पासवान भी अंदर बुलाए गए, उनको बिठाया, एक दूसरे के साथ दुआ सलाम हुई, एक दूसरे का हाल चाल पूछा और चाय सर्व की गई। चाय पीते पीते इधर उधर की जो शिष्टाचार की बातें हैं वो होती रही। उसके बाद पास साहब ने एकदम से पूछा कि आजकल आप चर्च में नहीं आ रहे। और उस जवान लड़के ने चर्च की बहुत सारी कमियां, चर्च के लोगों की बहुत सारी कमियां जो है पासवान साहब के सामने रखी। बहुत सारी कमियां निकालने के बाद कहा कि मैं तो अपने घर में अकेला अच्छा हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रार्थना कर लेता हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। ये बात सुन के पादरी साहब ने बातें करते रहे, चिमटे से एक कोयला लिया और वो जमीन पे रख दिया। बात उनकी चलती रही, चाय वो पीते रहे और आगे थोड़ी देर के बाद देखा कि वो कोयला जो है ठंडा हो चुका है। पादरी साहब ने पूछा कि आप इस कोयले के बयान कर सकते हो, इसका क्या हाल है, इस कोयले में और अंगीठी वाले कोयलों में क्या फर्क है? तो उस जवान लड़के ने बोला कि अंगीठी वाले कोयलों में आग है और ये बुझा हुआ है, अंगीठी वाले कोयले लाल हैं और ये काला हुआ पड़ा है। पासवान साहब ने कहा आपने सही पकड़ा है, सही जवाब दिया है, क्योंकि ये वो लाल है, वो गर्म है, उनमें ऊर्जा है, इसलिए कि वो इकट्ठे हैं और इकट्ठे एक ही काम में हैं। ये उनसे अलग हो गया है, ये बाहर हो गया है, इसलिए पहले तो ये ठंडा पड़ गया है और उसके बाद इसका रंग रूप भी बदल गया है और अब ये खाक की तरह है, राख की तरह है और ये किसी ना किसी के कपड़ों को गंदा करेगा, मैला करेगा। इसी तरह एक विश्वासी जब एक संगति से हट जाता है वो खुद ठंडा हो जाता है और दूसरों को भी दागदार करता है। इस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के पहले वचन से आगे जो है इस चीज को बताया है, इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं, और यदि डाली दाखलता में ना बनी रहे वो अपने आप से फल फूल नहीं सकती, बल्कि क्या होता है वो मुरझा जाती है, फेंक दी जाती है और लोग बटोर करके उसको जला देते हैं, नाश हो जाती, खत्म हो जाती है। एक विश्वासी के साथ भी ऐसे होता है, जब वो मंडली के बीच में से अलग हो जाता है, अकेला वो नहीं कर सकता, क्योंकि मंडली के बीच में जब होते हैं, संगति के बीच में जब होते हैं, गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा, पासवन के द्वारा और जो भी उस संगति का माहौल होता है उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता, हमें उभारता है। विश्वासियों की गवाही सुन करके, विश्वासियों के कामों को देख करके हम उभारे जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। किसी न किसी बात से प्रभु हमसे बात करता है और हम जो है आगे बढ़ने के लिए, हमारा आत्मिक जो है तरक्की, उन्नति के लिए संगति के लोग, संगति हमारे लिए बहुत ही लाभदायक बन जाती है, बहुत ही लाभकारी होती है। लेकिन जब हम संगति से हट जाते हैं, जैसे जो अंगीठी से निकला हुआ कोयला बुझ जाता है और ठंडा हो जाता है, काला हो जाता है, जैसे ये डाली दाखिल चाय से हट करके मुरझा जाती है और सूख जाती है, उसे जला दिया जाता, नाश हो जाती है, ऐसे विश्वासियों के साथ भी होता है।
धीरे 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 करके जो है उनका आत्मिक जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे जो है बड़े एक्टिव विश्वासियों को जानता हूँ, वर्शिप लीडर्स को जानते। एक समय होता है कि वो बहुत आत्मिक जीवन, आत्मा से भरा हुआ जीवन होता है, और एक समय मैंने उनको ऐसे भी आता कि जो पहले थे उससे भी वो बदतर हो जाती उनकी जिंदगी, और बहुतों के लिए वो ठोकर का कारण बन जाती है। ऐसे जब हम एक इमारत को देखते हैं, इमारत पत्थर या ईंटों का बना होता है, और उसके बीच में एक ईंट जब निकल जाती है और वो खाली जगह छोड़ जाती है, बाहर की चिड़िया, बाहर के जानवर जो है, छोटे छोटे जानवर जो बाहर की गंदगी ला करके उसमें भर देते हैं, और वो जो है गंदगी से भर जाती है, जो है चिड़िया जो और क्या है अंडे देती हैं और गंदगी उसमें भर जाती है, और वो जो ईंट रहेगी उसमें से रोड़ा बना हुआ है, वो रास्ते में किसी के ठोकर का कारण बन जाता है। ऐसे एक विश्वासी जो है जब वो कलीसिया के बीच में, मंडली के बीच में से हट जाता, अपने आप को अलग कर लेता है, एक जगह छोड़ जाता है, और उस जगह को शैतान गंदगी से भर जाता है, और वो खुद दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम सब के लिए संगति करना, संगति में बने रहना बहुत जरूरी है। इसलिए एक गीत गाया जाता, परमेश्वर की किसी दास ने लिखा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, जय पाऊंगा। और इस प्रकार से गीत आगे जो है बढ़ता जाता है। संगति में रहते हैं, सामर्थ पाते हैं और हम जय पाते हैं। पाप, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, शैतान और उसकी तमाम प्रधानताओं के ऊपर हम धीरे धीरे परमेश्वर की शक्ति से हम जो है हम सामर्थ्य प्राप्त करते, शैतान के कामों को, जलते हुए तीरों को बुझाने के लायक बन सके। प्रभु के लिए हम योग पात्र हो जाते, प्रभु के भले भाले काम करने के लिए हम जो है इस्तेमाल हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि हम संगति ना छोड़ें, संगति में बने रहें। हम संतों की संगति में, परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर के आराधना करने वाली संगति में हम जरूर समय बिताएं। आखिरी हिस्सा जो है इस पैसेज का जो अभी हमने पढ़ा, 30 और 31 वचन, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के पर्पस को बताता है। जैसे पहले भी मैं कई बार शेयर करता हूँ, आगे कभी समय मिला तो हम जरूर इसके ऊपर भी देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की इस इंजील का पर्पस क्या है, लिखने का पर्पस क्या है। और यहाँ 30 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे काम किए जो इस पुस्तक के बीच में लिखे नहीं गए। जितने भी लिखे गए हैं ये इसलिए हैं ताकि हम विश्वास करें, और विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को पा सके। और ये जीवन की बात, अनंत की जीवन की बात, बहुतायत के जीवन की बात, ये यूहन्ना पहले अध्याय से आरंभ करता है, और जैसे जैसे ये सुसमाचार बढ़ता है वैसे वैसे इस थीम का जो है आगे ये विस्तार से होता रहता है, वैसे ही मजबूत होता जाता है, और अंत में इसको बड़े क्लियर कट कि इसलिए ये यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की जो इंजील इसलिए लिखी गई है कि लोग विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जैसा अभी हम पहले भी बोला है, जैसे पौलुस कहता है कि ये बात सच है, हर प्रकार से मानने के लायक है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए विश्वास करें। वो पापियों का, मेरे जैसे पापियों का, हम जैसे पापियों का, पूरे जगत के पापों से हमारा उद्धार करने के लिए आए। जबकि हम जो है रोमियो 3:23 में पढ़ते हैं, पाप जो है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। 6:23 में कहा गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु को कमाया। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो मेरा प्रभु है, हमारा स्वामी है, लॉर्ड एंड सेवियर है, तो वो हमारे जीवन में आता है। जब हम उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं, अब तमाम दुनिया की बातों को निकाल के उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तो मेरे प्रियो, प्रभु हमारी अगुवाई करता है, प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम उस स्वर्गीय जीवन, आनंद जीवन, उस आशीष में धन्य जीवन को हम प्राप्त कर सकें। तो आइए
इन्हीं बातों के साथ पहली चीज कि प्रभु का जी उठना चेलों के लिए और हम सब के लिए शांति का, आनंद का, सामर्थ का और नए समर्पण का एक बायस है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासी लोगों को, अपने चेलों को अधिकार दिए हैं, अधिकार के साथ एक आदेश दिया है कि हमें उसके संदेश को इस तरीके से आगे बढ़ाना है जैसे पिता ने उसको दिया, और उस प्रभु ने उस संदेश को हम सब तक पूरे जगत में फैला दिया। हमें भी उसी तरीके से फैलाना है और फिर संगति में बने रहना है। जैसे थोमा उनके बीच में नहीं था और वो उस खुशी से वंचित रह गया जिसके लिए उसको इंतजार करना पड़ा, और फिर हमें विश्वास करना है और विश्वास करने के द्वारा उस अनंत जीवन को, स्वर्गीय जीवन को पाना है। प्रभु हम सबको, आप सबको आशीष दे, आमीन। इस समय स्पेशल गीत गाया जाएगा और इस गीत के दौरान हम अपनी अपनी ऑफरिंग निकालेंगे, एनवल्प में रखेंगे, और जब चर्च दोबारा लॉकडाउन के बाद शुरू होगा और जब आप चर्च वर्शिप सर्विस में आएंगे उसमें आप इस ऑफरिंग को डाल देना। थैंक यू। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पे खून अपना बहाया मेरा जीवन बदल गया। क्रूस पे खून अपना बहाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी में मुझे छुड़ाया, खून देकर मुझे गुनाहों से बचाया। इसलिए मेरा तन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। इसलिए मेरा तन मेरी काया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय इसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया। पुत्र ने है पिता से मिलाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां।
ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आइए मिल करके प्रभु की प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ हमेशा होती रहे। आमीन।